हेलो दोस्तों, ये है चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो नंबर 4। मैं आया हूँ नया क्वेश्चन लेके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। 800 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रिक देखते हैं क्या है। तो ट्रिक में सबसे पहले आपने लिखना है इधर वर्ष, इधर लिखना है गुना। ठीक है, प्रैक्टिस में आ जाओगे तो नहीं लिखोगे, पर अभी फिलहाल सिखाने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। इधर लिखना है वर्ष, इधर लिखना है गुना। कितना था यहाँ पे 6 वर्ष। 6 वर्ष में कितनी हो जाती है 3 गुना। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐसे के ऐसे ही उतार देना, 6 और 3। ठीक है, पर देखो अब अगला वाला क्या था, तो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो अगला वाला तो 12 वर्ष था, आपने लिखा है 6। तो इसे मैं 12 कैसे बना सकता हूँ, 2 से गुना करके। अगर मैं 2 से गुना करता तो 6 दूनी 12। तो देखो ये 12 हो गया अगला वाला। तो जो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा था 6 दूनी 12, जितना भी जिससे आपने गुना करा, यही क्या है इधर ले जाके इसकी पावर बना देते हैं। तो 3 की पावर 2 यानी कि 3 गुना 3, 3 3 9। तो 9 गुना आपका आंसर हो गया। तो देखो ऑप्शन के अंदर क्या होगा, या तो आपको 9 गुना में दे रखा होगा, ठीक है, या तो 9 गुना आंसर होगा, या फिर रुपए में दे रखा होगा। तो रुपए में होगा तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो 800 रुपये थे, बाद में कितने हो जाते हैं 9 गुना हो जाते हैं। ठीक है, और यही रुपए में पूछा है तो आप रुपए में बताओगे। तो रुपए में क्या होगा, अमाउंट या मिश्रधन। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई 800 रुपये थे, कितने हो गए 9 गुना हो गए, यानी 9 8 7200 रुपये हो गए। इसी क्वेश्चन पे अगर आपसे ये पूछ लेता कि भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ठीक है, तो 12 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप बताओगे भाई अमाउंट के अंदर से अगर मैं पी घटा देता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मिश्रधन के अंदर से मैं मूलधन घटा दूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। तो देखो जरा यहाँ से घटाते हैं। तो मूलधन कितना था 800 रुपये था, तो मैंने यहाँ पे 800 रुपये घटा दिए। ठीक है, देखो जरा 0 0, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे 6, तो 6400 रुपये। तो ये आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। देखो अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और आपसे यही बताना होता है कि भाई 9 गुना होगा, 8 गुना होगा, 10 गुना होगा, जो भी अपना आपका आंसर आ रहा। तो यहाँ पे तो 9 गुना आ गया, या तो यहाँ पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन, या फिर रुपए में पूछेगा, अगर रुपए में ऑप्शन होंगे तो यहाँ पे 7200 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 2 3 आपने 3 चीज़ें निकाली हैं, कोई भी एक ही चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में बता दी। बाकी अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन या ये ट्रिक। देखते हैं क्वेश्चन। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 3 गुना हो जाती है, तो वो अपनी मूल राशि की 9 गुनी होने में 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या ट्रिक करवाई थी। ट्रिक के अंदर मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर लिखना है वर्ष और इधर लिखना है गुना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वर्ष के नीचे वर्ष लिखो। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 3 गुना हो जाती है। मैंने बताया था इसको ऐसे का ऐसे ही उतार देना है आपने। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 गुना, गुना वाली बात है तो इस साइड पे देख लेंगे। 9 गुना हो जाता है, तो नीचे क्या बनाना था 9 बनाना था, हमने लेकिन लिखा है क्या है 3। तो इस 3 को 9 कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखो जब भी गुना वाली साइड में आप करोगे तो इधर पावर बनानी है, और जब भी वर्ष वाली साइड में करोगे तो इधर गुना में लिखना है। तो देखो इधर गुना वाली साइड है तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 क्या होता है 3 गुना 3, यानी 3 3 9। तो देखो 9 गुना, जो क्वेश्चन में बोलता हमने 9 गुना लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, और जब पिछले क्वेश्चन में हमने जब इधर लिखा था वर्ष में, तो अगर मेरे को इसी को 6 बनाना होता तो मैं क्या लिखता गुना में 2, तो 3 दूनी 6 हो जाता। तो ध्यान देना जब भी वर्ष के साथ करते हो तो आपने गुना में करना है। ठीक है, गुना में लिखना है, और जब क्या कहते हैं गुना के साथ करते हो तो पावर बनानी है। तो देखो दोबारा बता देता हूँ। 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। तो मैंने बताया था इनको ऐसे कैसे उतार दो, मैंने 3 का 3 उतार दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 3 का 3 उतार दिया। अब हमने तो 9 लिखना था, तो 3 को 9 कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पावर 2 लगा के। अब आपने क्या करना है, इस 2 को इधर ला के बस लिख देना है। ठीक है, यही 2 ला के यहाँ पर गुना में लिख देना है। तो 3 दूनी 6 वर्ष। ठीक है, तो देखो दोस्तों दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क था। पिछले वाले में वर्ष था, 3 का 3 जैसे है यहाँ पर है तो ऐसे का ऐसे उतार दो। इधर आपने क्या करना है गुना करके बनाना है। ठीक है, और इधर जब भी लिखोगे तो क्या करोगे पावर करके बनाओगे। इधर पावर ला के इधर गुना में ले आओ तो आपका वर्ष निकल आएगा, या फिर जब इधर वर्ष को गुना में जो लिखा होगा इधर ले जाके पावर बना दो तो आपका गुना आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है, 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, देखते हैं जरा इसे। सबसे पहले क्या लिखना था ट्रिक के हिसाब से वर्ष, और यहाँ लिखना था गुना। तो कितना बोल रखा है वर्ष, 15 वर्ष के अंदर कितनी हो जाती है
2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो क्या बताया था कि ये दोनों सबसे पहले ऐसे के ऐसे ही उतार देने आपने, 15 का 15 उतार दिया, ठीक है, और आपने 2 का 2 उतार दिया। पर यहाँ पर क्या बोलता है 8 गुनी। अब इसको 8 गुना बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, तो 2 की पावर 3 8 गुना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, क्योंकि देखो 2 गुना 2 गुना 2, यही तो आपका क्या बनता है, 2 की पावर 3 का मतलब यही होता है। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये 8 गुना हो गया। जो क्वेश्चन में बोलता है कि 8 गुना कितने टाइम पे हो जाएगी। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि जो भी ये पावर होती है इसी को क्या करते हैं, इधर ला के आप गुना में लिख देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ 15 15 गुना 3, ठीक है, 15 गुना 3 कितना हो गया 45 वर्ष। तो राशि 8 गुना कितने साल में हो जाएगी, 45 साल में हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। 15 था, 2 15 साल में 2 गुनी, तो 15 साल में 2 गुनी, 15 का 15 उतारा, 2 का 2 उतारा। आपको क्या पूछा है 8 गुना, तो 2 को 8 कैसे बना सकते हो, मैंने बताया था जहाँ पे गुना हो तो गुना वाली साइड में आपने पावर बनाना होता है। तो 2 की पावर अगर 3 कर दो तो वो 8 बन जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने ये बताया ही आपको, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ठीक है, तो 8 गुना हो जाएगा। तो यही पावर ला के आपने क्या करना है, इधर वर्ष से गुना कर देना है। तो 15 दिया 45 वर्ष, आपका ये क्वेश्चन खत्म। छोटी सी ट्रिक है, प्रैक्टिस में आ जाओगे तो सेकंडों में ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन उस वाले पहले क्वेश्चन करे उनसे अलग है या उनके जैसा ही है। तो 3000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6000 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन में होता था कि भाई कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो 8 सालों में कितनी हो जाएगी, या 8 गुना होने में कितने वर्ष लेगी, इस टाइप से होता था। अब यहाँ पे तो कुछ रुपए रुपए दे दिया, ठीक है, यहाँ पर गुना वाली तो बात है नहीं जो पहले वाले में है, ठीक है। तो अब देखो जरा, पर अब इसको हम वैसा ही बना देते हैं क्वेश्चन को। 3000 था, 2 साल में कितना हो गया 6000। तो यहाँ देख रहे हो आप 3000 का डबल ही तो होता है 6000। तो 2 साल में कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, क्योंकि देखो 3 का 6 हो गया तो ये दुगना ही तो है इसका, 3 का 6000 क्या होता है 3 का दुगना ही है। तो यहाँ पे देखो दुगना हो रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 साल में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है, 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। कोई भी राशि बाद में अगर होती है, ठीक है, तो कोई भी राशि बाद में क्या होती है, मूलधन मिश्रधन बनती है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट बनती है, ठीक है। अगर ये बोलता कि भाई बाद में उसका ब्याज क्या होगा, तब तो सिर्फ ब्याज की बात कर रहे होगे। पर क्या है 4 सालों बाद कितनी हो जाएगी, तो भाई 4 सालों बाद जो भी चीज़ होगी वो क्या होगा, मूलधन तो होगा ही, प्लस उसके अंदर क्या होगा, ब्याज भी होगा। तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को पिछले वाले की तरह करके। सबसे पहले ट्रिक के हिसाब से आपने क्या लिखना था, वर्ष, यहाँ लिखना था गुना। तो देखो 3000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है 6000। तो 3 का 6 हो गया यानी दुगना हो गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 गुना, ठीक है। अब देखो जरा आपसे क्या पूछा, 4 वर्ष, हाँ 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा। तो हम पहले हम मिश्रधन निकाल लेंगे, फिर उसके अंदर से मूलधन घटा देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। तो देखो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या था, 2 साल में कितनी हो गई थी, दोगुनी। मैंने आपको बताया था इसको ऐसे का ऐसे ही उतार देना है, ठीक है। अब आपसे बोला 4 वर्ष, तो इस 2 को 4 बनाना, तो कैसे बना सकते हैं, 2 से गुना करके। जब भी वर्ष की साइड में लिखोगे तो गुना करके लिखोगे, और जब भी गुना की साइड करके लिखोगे तो पावर में लिखते हो। तो देखो 2 दूनी 4 वर्ष बना दिया इसे, जो कि क्वेश्चन में था। अब इसी 2 को क्या करना है, जिससे भी आपने एक्स्ट्रा गुना करा है इसको इधर ला के इसकी पावर बना देना है। तो 2 दूनी 4, तो ये 4 गुना हो जाएगी धनराशि, ठीक है। तो 4 गुना हो जाएगी। तो देखते हैं जरा, तो किसका 4 गुना हो जाएगी, तो जो शुरू में मूलधन था उसका ही तो 4 गुना होगी। तो देखो जरा 3000 क्या था शुरुआत में कितना था, 3000 था, 4 गुना हो गई, 4 गुना हो गया यानी कि 4 दिया 12000। तो 12000 हो गया धनराशि। तो धनराशि कितनी हो गई, अमाउंट जो मिश्रधन कहते हैं, मिश्रधन कितना हो गया 12000। पर आपको तो ब्याज बताना है, तो ब्याज कैसे निकालते हो, मिश्रधन के अंदर से मूलधन घटा दो तो आपको ब्याज पता लग जाएगा, ठीक है। हम चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं इसलिए मैं CI से दिखा रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, तो मूलधन कितना था 3000 था, तो इसके अंदर से मैं क्या घटा देता हूँ, 3000 घटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या पता लग जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 12 में से 3 गए तो 9000 रुपये। तो ये आपका ब्याज हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और ट्रिक से बताता हूँ, वो ट्रिक शायद इससे भी ईजी लगे आपको, बाकी दोनों में लगभग सेम ही है। इसी क्वेश्चन को दूसरी ट्रिक से देखते हैं हम, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक क्या हो सकती है, तो देखो आपका कितना दे रखा है 3000 दे रखा है। अब देखो इस ट्रिक कहाँ लगेगी, कैसे पहचानना, टाइम ना आपका हमेशा डबल दे रखा होगा। जैसे यहाँ 2 दे रखा है तो इधर 4 दे रखा है, ऐसे यहाँ पे 6 देगा तो इधर 12 दे देगा, इधर 3 दे देगा तो इधर 6 दे देगा, इधर 8 देगा तो इधर 16 वर्ष दे देगा। हमेशा टाइम कितना होगा, डबल होगा,
ठीक है। तो देखो शुरू में 3,000 था मूलधन, ठीक है, ये पी था। 2 साल बाद, ठीक है, कितना हो जाता है वो, 6,000 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 साल बाद कितना हो जाता है, आपको यही बताना है, ठीक है। 4 साल बाद कितना हो जाता है ये आपको पता लग जाएगा, तो इसके अंदर से मूलधन घटा दोगे, यानी 3,000 घटा दोगे तो आपको ब्याज पता लग जाएगा। तो देखो जरा, तो इसके अंदर क्या होता है कि बीच से भी दे देता है क्वेश्चन में, और आपसे इधर का पी पूछ लेता है। अगर बीच से देगा, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 3,000 ना देके आपको 6,000 दिया होता और यहाँ पर एक और राशि दी होती, फिर इधर का पूछ लेता। अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा, अभी फिलहाल इसको देखते हैं, ठीक है। ट्रिक है, ट्रिक तो रट्टा ही होती है, तो जरा ट्रिक को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो 3,000 था, कितने साल बाद, 2 साल बाद कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, हम पहले ये निकालते हैं। तो देखो जब भी आपको उस साइड का निकालना है, 6,000 से किस साइड जाना है, इधर जाना है, ठीक है, उस साइड का बताना है, तो उधर वाले तो उस साइड जाना है। तो देखो इस साइड क्या है, एक तो ये साइड है और एक ये साइड है। तो जब उस साइड जाना है तो 6,000 को कितनी बार लिख दो, 2 बार लिख दो, ठीक है। और इस वाले साइड को नीचे 1 बार, ठीक है। ध्यान देना, मेरे को उस साइड जाना है तो उस साइड वाली संख्या क्या है, 6,000, 6,000 को 2 बार लिखूंगा और ये वाली संख्या 1 बार। अगर मेरे को इस साइड जाना होता, ठीक है, तो मैं इस 3,000 को 2 बार लिखता और 6,000 को 1 बार। वो अगले क्वेश्चन में अच्छे से समझोगे, फिलहाल ऐसे ध्यान रखो, मेरे को उस साइड जाना है तो 6,000 को 2 बार लिखा और 3,000 को 1 बार। तो 3 दूनी 6, वो धनराशि कितनी हो गई, 12,000। देखो पहले भी हमने 12,000 ही निकाला था अमाउंट, ठीक है। अब आपका ये 12,000 निकल गया, इसके अंदर से क्या कर दो आप, पी घटा दो, पी यानी कि मूलधन घटा दोगे। तो मूलधन कितना था, शुरू में 3,000 थी धनराशि, 3,000 घटा दो तो आपको पता लग जाएगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया आपका, 12 में से 3,000 गए तो 9,000। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये चीज़ इतना सा लिखोगे, फिर उसके बाद 12 में से 3,000 ही घटाना हो तो माइंड में ही हो जाएगा, ठीक है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो दोनों ट्रिक ही आसान है और दोनों ही बहुत कम टाइम लेती हैं। अब यही ट्रिक सीखने के लिए मैं अगला एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, उसके अंदर दोनों साइडों का निकाल लेंगे, तो देखो आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि देखो कोई भी ट्रिक क्या है, जब पहली बार सीखते हो या कोई भी क्वेश्चन बेसिक ही पहली बार सीखते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर जब उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तब वो ईजी लगने लगता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखो आपको ये तरीका आराम से अच्छे से आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 4,500, 4,500 तथा 8 वर्षों में 6,750 हो जाता है, तो मूलधन बताओ और 12 वर्ष बाद मिश्र धन बताओ। तो देखो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है जो पीछे करा था। देखो मैंने क्या बताया था, पहचान कैसे करनी है, टाइम डबल होगा। यहाँ 4 वर्ष है तो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ 4 वर्ष है तो यहाँ टाइम कितना है, 8 वर्ष, टाइम डबल है, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा है, मैं देखो बताता हूँ। एक तो आपसे मूलधन पूछा है यानी कि पी पूछा है, और 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है वो, 4,500 रुपये हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 वर्ष और यहाँ 8 वर्ष, ठीक है। 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 6,750 हो जाता है। और आपसे क्या पूछा है, 12 वर्ष बाद पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर, अमाउंट पूछा है। तो देखो अब यहाँ पर या तो देखो इस साइड का भी पूछ सकता है आपसे पेपर में, या फिर उस साइड का भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में दोनों ही पूछा गया है, तो देखो जरा दोनों ही सीख लेते हैं। इस क्वेश्चन से आपको पिछला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया अगर आपको इस साइड का निकालना है, देखो ये जो पूरी लाइन लिखी है इसमें इस साइड वाले पे जाना है। जब आपको इस साइड का यानी कि पी निकालना है, इस साइड का निकालना है, तो इस साइड वाले को 2 बार लिखना है। तो पी निकालने के लिए आपने क्या करना है, इधर वाला क्या था 4500, 4500 को 2 बार लिखना है, 4500 गुना 4500, और जो उस साइड वाला था उसको आपने 1 बार लिख देना है, तो 6,750 रुपये। इसी तरीके से जब आपको उस साइड जाना है, यानी कि क्या बताना है आपको, अमाउंट बताना है। जब आपको उस साइड का बताना है तो उस साइड वाले को 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे देखो 6,750, इसको मैं 2 बार लिखूंगा 6,750, उस साइड वाले को 2 बार लिखना है, और जो दूसरी साइड का रह गया पीछे का उसको कितनी बार, 1 बार, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आपको क्या करना था भाई, इस साइड निकालना था, ये पूरी लाइन है, इसमें इस साइड का निकालना है, तो इस साइड वाला अमाउंट को 2 बार लिख दिया, और जो दूसरा वाला था उसको 1 बार। जब आपको उस साइड का निकालना है, जब देखो पूरी लाइन थी, उस साइड का निकालना है, उस साइड का निकालना है, तो उस साइड वाले अमाउंट को 2 बार, और जो पीछे वाला था उसको 1 बार। अब क्या इनको काट देते हैं, पेपर में कोई एक ही आएगा और अक्सर एक ही आता है, 2 आ जाए तो बात अलग है, ठीक है। तो अब देखो जरा, इसको काटोगे तो 2 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा। मुझे याद था इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ताकि वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचे, अब इससे काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 2 जीरो पे 2 जीरो, तो 15 दूनी 30, 3,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका मूलधन आ गया।
अब उसका क्या था, 12 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। तो इसको देखो जरा, अभी अभी हमने काटा था, ये 2 बार, ये 3 बार कट रहा था, तो ये 2 बारी में और ये 3 बारी में कट रहा है। इससे काटो, दो तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, इनको गुना करते हैं। 3 पचे 15 का 5, हासिल लग गया 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, ठीक है, हासिल लग गया 2, 3 तिया 9 और 10 11, ठीक है, हासिल लग गया 3 तिया 9 और 1 10। तो ये आपका 12 साल बाद मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो देखो ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है, जब इस साइड का निकालना है तो इस साइड वाले को 2 बार और दूसरा वाला 1 बार, जब उस साइड का निकालना है तो उस साइड वाले को 2 बार और इधर वाला 1 बार। कब, जब आपका टाइम आपका डबल दे रखा हो, तब आपकी ये ट्रिक हमेशा लग जाएगी। ठीक है।